द्वीप पर रहने वाले गिद्ध। एक बार गिद्धों का झुंड एक द्वीप पर पहुंचा, जो समुद्र के बीचों बीच स्थित था। उस समुद्र में बहुत सारी मछलियां और समुद्री जीव थे। इस वजह से गिद्धों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उन गिद्धों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ कोई भी जंगली जानवर नहीं था जो उन पर हमला कर सके। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने इतना आरामदायक जीवन पहले कभी नहीं जिया था। झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे और सोचने लगे कि वे अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। उन सबके बीच में एक बूढ़ा गिद्ध था। जब उसने उन युवा गिद्धों को देखा और उनके विचारों के बारे में जाना, तो वह चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने सभी युवा गिद्धों को बुलाया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बहुत समय हो गया है हमें इस द्वीप पर रहते हुए। मुझे लगता है कि हमें उसी जंगल में वापस जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना किसी चुनौती के जीवन जी रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयारी नहीं कर पाएंगे। युवा गिद्धों ने बूढ़े गिद्ध के विचारों पर ध्यान नहीं दिया और महसूस किया कि यह उनके बुढ़ापे का प्रभाव है, इसलिए वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कह रहे हैं। युवा गिद्धों ने आराम की जिंदगी छोड़ने से इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन सभी युवा गिद्धों को समझाने की कोशिश की और कहा, आप सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उड़ना भूल गए हैं, क्योंकि आप आराम के आदी हो गए हैं। ऐसे समय में यदि आप किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ चलो। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। बूढ़ा गिद्ध अकेला रह गया और उसी अकेलेपन के साथ वह वापस पुराने जंगल में लौट गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने द्वीप पर रहने वाले गिद्धों के बारे में विचार किया और वह उस टापू पर पहुंच गए जहां सारे युवा गिद्ध रह रहे थे। टापू पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि नजारा बदल चुका है। जिधर देखो उधर गिद्धों की लाशें पड़ी थी। इनमें कई खून से लथपथ और कई घायल पड़े गिद्ध थे। बूढ़ा गिद्ध यह देखकर चौंक गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा, क्या हुआ था? घायल गिद्ध ने कहा, आपके जाने के बाद हम लोग इस द्वीप पर बड़े मजे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया और इस द्वीप पर उस जहाज से चीतों को छोड़ दिया गया। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हम सब उड़ना भूल गए हैं और हमारे पंजे इतने कमजोर हो गए हैं कि हम न तो हमला कर सकते हैं और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, यह सब जानकर वह हम पर हमला करने लगे और हमें खाने लगे। हम अपनी बेवकूफी की वजह से इस हालत में हैं। शायद यह परिणाम हमें आपकी बात न सुनने के कारण मिला है। वर्तमान समय में हम हर पल अपनी आरामदायक स्थिति, कंफर्ट जोन के बारे में विचार करते हैं और प्रयास करते हैं। हर वो काम करते हैं जो हमें और हमारे परिवार को आरामदायक स्थिति में लाएं। एक बार हम पुनः विचार करें, क्या वास्तव में वह आरामदायक स्थिति, कंफर्ट जोन में रहकर हम खुद को और हमारे परिवार को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हम सभी कमजोर बन रहे हैं? जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर हम पहले से अधिक मजबूत होकर निकलते हैं।